जाए ना, तो आपको ये पता चल जाए कि ये वो दुनिया का वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जो जिंदगी में आपको पहली दफा मिला है, जहां से आपकी किस्मत, तकदीर और लाइफ चेंज होनी है। इसके लिए पीछे मुड़ के देखें, ठीक है, आप उन लोगों से पूछे जो डे फर्स्ट से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। आज बताते नहीं है बहुत सारे लोग, लेकिन यहां पे लोग, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, ठीक है, अगर मैं बात करूं इंडिया की, अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका की, टर्की की, यूरोप की, ये वहां यहां पे वो लोग हैं जो लोग हमारे सक्सेसर्स हैं। बिला वजह इतने बड़े बड़े नेटवर्क्स नहीं यहाँ पे बन रहे। आप इनका लाइफस्टाइल देखें, अपनी अपलाइन का लाइफस्टाइल देखें, या जो आपकी मेन अपलाइन है उनके लाइफस्टाइल देखें कि इस सिस्टम में आने से पहले शायद बाइक नहीं थी उनके पास, आज वो 2-2 करोड़ की गाड़ियों में बेच रहे हैं। ठीक है, इस सिस्टम में आने से पहले लोगों के पास अपने घर नहीं थे, आज वो कहते हैं जी हम अपने एरिया का, अपनी शहर का सबसे बड़ा घर हमारा है या हम बना रहे हैं अपना। ठीक है, तो ये अपनी उनकी सक्सेस स्टोरी देखे। वो कौन लोग थे? वो लोग थे जिनमें पेशेंस है, जिनमें सब्र था, जो लोग कंपनी को अंडरस्टैंड किया। असल में जरूरी नहीं है कि आपके पास एजुकेशन हो तो आप इंटेलिजेंट होंगे, आप समझदार होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 90% ऐसे लोग हैं हमारे इस सिस्टम में, उन्होंने दुनिया में वो सक्सेस कर ली जो लोग शायद मैट्रिक ना किया हो या 5 ना पढ़े हो, लेकिन आज दुनिया में उनका नाम है, दुनिया में सक्सेसफुल है। आज वो दुनिया की किसी भी शॉप में जाके बगैर प्राइस टैग देखे कोई भी चीज खरीद लेते हैं। रीजन के दुनिया उनको यहां से सक्सेस मिली है। आप लोग उनको देखें, अगर वो 2 साल 3 साल पहले आए और आज उनकी लाइफ अपने सराउंडिंग में, अपने रिलेटिव्स में, अपने एरिया में, अपनी सिटी में, अपनी कंट्री में सिलेक्टिव लोगों में वो आ गई उनकी कैटेगरी, अगर ठीक है, सिलेक्टिव लोगों में कि कुछ चंद लोग होंगे उनके लेवल के, तो आपको अगले 2 साल लग जाएंगे। थोड़ा सब्र तो करें। यहां पे आप सिस्टम में क्या सुन के आया जी, 1250 से हमने $1 मिलियन कमाना है। ठीक है, तो यहां पे अभी तो कह लो कि 4-5 महीने हुआ है, अभी तो बहुत सारा टाइम, 11 महीने पीछे पड़े हुए हैं, 11 साढ़े 11 महीने, 400 दिन पड़े हुए हैं। तो 400 दिन आप सब्र नहीं कर रहे, तो आपने कहां से अपनी लाइफ चेंज करनी है? आप लोगों के लिए भला क्या साहब होता था? आप लोग वो लोग हैं जो 2 साल बाद, 400 दिन बाद आपके साथ जुड़े लोग, मर्सिडीज पे कोई जा रहा होगा, कोई क्रूजर पे जा रहा होगा, कोई किसी और गाड़ी पे जा रहा होगा, एक लग्जरी घर बनाया होगा, तो आप लोग उनको ये मिसाल दे रहे होंगे, यार ये देखो ये एक बेवकूफ आदमी था, ठीक है, इसको हम समझते कुछ नहीं थे, आज ये मर्सिडीज पे जा रहा है। हम 2 साल पहले भी मोटरसाइकिल पे थे, आज भी मोटरसाइकिल पे थे। लेकिन जिस तरह की आपकी हरकतें हैं ना, जितना आपके पास नॉलेज है या जितने आप काबिल हैं, मुझे आप 2 साल बाद भी पैदल ही नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंसान हमेशा से अपनी जुबान की वजह से मरता है। तो अपना नॉलेज बढ़ाएं, लोगों को अपनी बातें करके शो मत करें कि आप जाहिल हैं, क्योंकि अगले बंदे को फौरी पता चल जाता है कि आप जाहिल हैं, कि पढ़े लिखे हैं। तो अगर इस इंडस्ट्री के या इनोवेशन फैक्ट्री के, मैं बड़ा एक हार्ड वर्ड बोलने लगा हूं, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी जहालत शो करते हैं। अगर इस इंडस्ट्री के या इस कंपनी के अब्बू जान आपके जो है वो उमर खान ओके साहब हैं, तो आप औलाद बन के रहें, ठीक है, और वो भी अच्छी औलाद, गंदी औलाद ना बने। ठीक है, हमेशा से फायदा वसीयत में, जब बाप मरता है ना, तो वो उसी को दे के जाता है जो कि अच्छी औलाद होती है, गंदी औलाद को कुछ नहीं मिलता। तो आप लोग अपने करतूतों की वजह से शायद कुछ अच्छा ना पाए, बाकी जो लोग यहाँ पे चल रहे हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, भाई हैं, मेंटोर्स हैं हमारे,
बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनको मैं अपना मेंटोर मानता हूं, जिनसे मैं लर्न करता हूं। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं बात करूं संजय परदेसी जी को, इनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। संजीव जी है, ठीक है, उसके बाद किंग खान है, शवेज जी है, ठीक है, और ज्योतिराम जी है, ठीक है, हीरा लाल जी है। ये वो लोग हैं जिनसे मैं भी लर्न करता हूँ। मेरी जब इनसे बातचीत हो रही है तो मैं इनसे कुछ ना कुछ गेट कर रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा। आप कम्युनिकेशन में किसी को सुन के भी वहां से अच्छी चीज पिक कर सकते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है। ओके, तो खैर श्रीलंका के वाले से मैं बात कर रहा था कि कंपनी ने इतना पैसा खर्चा है, आपको क्या लगता है? मैचेस का शौक है हमें, क्रिकेट का शौक है, इसलिए कंपनी पैसा खर्च रही है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे ना पूरी दुनिया के जो क्रिकेटर्स हैं उनमें से चंद क्रिकेटर्स का नाम आता होगा जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। दूसरी बात क्या है कि ये जो जितने भी बड़े बड़े मैच होते हैं ना, उन मैचों में से अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो तो वो मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूं। अदरवाइज वर्ल्ड कप हो, कोई भी कप हो, मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन हमारा यहाँ पे एज अ टीम, एज अ स्पॉन्सर, एज अ मार्केट एंटर होने का मकसद क्या है कि हम इनोवेशन फैक्ट्री अपना हर चीज में बेनिफिट देती है। पूरी दुनिया में क्रिकेट लवर्स बहुत ज्यादा है। तो आपको श्रीलंका के वाले से मैं बताऊं, श्रीलंका प्रीमियर लीग, वी लव कैंडी जो आपकी टीम है, इस वक्त ये टीम जो है ना, पूरी जो मार्केट में एक हाइप बन रही है। मैंने डिफरेंट पेजेस के ऊपर जाके, चैनल्स के ऊपर देखा है कि दो टीमों की डिस्कशन हो रही है, एक वी लव कैंडी और एक कोलंबो। इन दोनों के ऊपर कह रहे हैं कि जी इनका टक्कर का मुकाबला होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस वक्त वी लव कैंडी की टीम कौन है, मैनेजमेंट कौन है, मैं आपको ये भी बता दूं। इसकी मैनेजमेंट में एज अ ओनर मैं हूं और हिज हाइनेस है शेख मरवान साहब। हम दो लोग एज अ कंपनी टीम ओनर है। उसके बाद इसमें एज अ एम्बेसडर्स, एम्बेसडर कौन है इसमें? संजय दत्त साहब, ठीक है, नूरा फतेही, इमरान हाशमी और अली कुली मिर्जा, जो हमारे एम्बेसडर्स हैं ये हैं। और इसके अलावा हमारे कोचेस में कौन है? अजरुद्दीन साहब, ठीक है, वसीम अकरम साहब, जवेद मियादाद साहब, मुश्ताक साहब, शयाम, ये प्रीवियस श्रीलंका का एक कैप्टन रह चुका है, ठीक है, ये है। तो ये इसकी सिलेक्टर्स में और मैनेजमेंट में है, ठीक है। कैप्टन जो इस वक्त एग्जिस्टिंग श्रीलंकन प्रीमियर श्रीलंका टीम का जो कैप्टन है वहिंदू, क्या नाम है वहिंदू, वरिंदु क्या पूरा पता नहीं क्या नाम है वो, वरिंदु, ठीक है। जो कैप्टन है वो वी लव कैंडी का कैप्टन है। जो इससे पहले कैप्टन था एंजेलो मैथ्यूज, वो हमारा इसमें है। बाकी टीम का आपको पता है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। तो और जिस तरह की आपने देखा है कि हमारी डिजिटल मीडिया, डिजिटल की जो टीम है वो इसकी हाइप बना रही है। आप देखिएगा कि जब इसने स्टार्ट होना ना, उस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ बी लव कैंडी हर बंदे की जुबान पे नजर आएगा। और हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं लॉन्चिंग के ऊपर कि आप देखिएगा कि बाकी टीमें वैसी अंडर प्रेशर आ जाएंगी। इसकी टीम की पोटेंशियल्स और ग्रोथ देके मैं, बल्कि अगर आप, मैं आपको एक चीज सुनवाता भी हूं, जल्दी मुझे पता है आपको नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए, और अगर है भी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी मैं आज आपको एक सरप्राइज देने लगा। बहुत सारे लोगों को ये है ना, क्या नाम है उसका, बी लव टोकन के वाले से सुनना चाह रहे थे। ये मैं आपको सुनाता हूं कि आपका बी लव टोकन जो है इसका क्या प्राइस, अच्छा क्या प्राइस होने जा रही है, ये मुझे बताएं। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर। जी सर आ रही, म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही? नहीं नहीं। ओके, मैं आपको शुरुआत कह रहे।
यार क्या मसला है। आज आपको मैं आपकी सारी चीजों के सॉल्यूशन दूंगा और मुझे उम्मीद है आज के बाद, इस मीटिंग के बाद ना, आपको अगले 400 दिन तक सब्र आ जाएगा, ये मैं बता दूं। हाँ नहीं, मैं वो उसमें शेयर कर लेते, कोई इशू नहीं, वो वॉइस ही है। जी मुझे बताएं, आवाज आएगी तो बताइएगा। जी आ गई उमर भाई। रंग ना 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 रन ना 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 रन ना 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 रन ना 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 रंग ना 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 रन ना ना आता ए ने बेदे को सते मल्ली नंगीला को बबरे गान कट्टिया दे रुकवेला हम साले बागे अभी आए एक बेला एल में एलपीएल कौन मेरा सत्ते we love candy we love we love candy we love candy we love candy we love candy। ओके ओके तो और बहुत सारी चीजें हैं जी, लेकिन यहाँ पे जरा सी कोई चीज शो कर दो ना, तो वो चीज जो है वो कहां से कहां पहुंच जाती है। आप लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे इसके तकरीबन 7 से 8, ठीक है, इस तरह के टीम के सॉन्ग्स, जो एक टाइटल सॉन्ग कहते हैं या क्या कहते हैं, वो इस तरह के बन रहे हैं वीडियो, ठीक है। बहरहाल श्रीलंका प्रीमियर लीग के ऊपर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ये मैं आपको बता दूं कि आपकी ना करेंगे, आपको भी इनवाइट करेंगे। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होना है? कंपनी इतना पैसा क्यों लगा रही है? क्या कंपनी बेवकूफ है, या कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, फालतू पैसे हैं? तो इसका बेनिफिट क्या होना है? बेनिफिट इसका ये होना है कि हम एक नई कंट्री में जाने लगे हैं और सारा कुछ बी लव के नाम से है। तो उस वक्त तक हमने जो जो करना है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं इस वक्त, और बहुत सारी चीजें आपको डिले में नजर आ रही है। डजंट मैटर, ठंडे रहें। यकीन माने, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके अंदर पेशेंस होगी ना, तो आपकी अगली और पिछली 7 जनरेशन ने इतना पैसा नहीं बनाया होगा जितना आप यहाँ पे 500वें दिन तक कमा लेंगे। लेकिन पेशेंस, जल्दबाजी नहीं। कंपनी को कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार आप एग्रेसिव हो जाते हैं, आप ऐसा करते वैसा करते हैं। एग्रेसिव भला कौन होता है? एग्रेसिव हमेशा से वही लोग होते हैं जिनको अपनी स्ट्रेंथ का पता चल जाता है, जिनको अपनी पावर, अपनी वर्किंग, अपनी जो अपना काम है उसके ऊपर सेटिस्फेक्शन होती है, फिर उनसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। तो मेरा तो वैसे ही हर बंदे को पता है, मेरी जिंदगी का असूल है कि ना मैं किसी के साथ ज्यादती करता हूं और ना मैं अपने साथ होने देता हूं। ये मेरी जिंदगी का असूल है। तो मुझसे ना कोशिश किया करें कि दूर ही रहें। इस हवाले से सिस्टम है, सिस्टम में रहे, सिस्टम से अपनी मेहनत करके खुद से पैसा बनाए। मेरी तरफ से यहाँ पे बिलियंस ट्रिलियंस बना लें। सिस्टम ने देना है, मैंने नहीं देना किसी को, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई उल्टी सीधी करेंगे तो आपको इस सिस्टम में रहने नहीं मैं दूंगा, ये मैं बता दूं। इतना तो मैं कर सकता हूं।
बाकी जो मैं कर सकता हूं वो तो छोड़ दें, लेकिन इतना मैं जरूर कर सकता हूं। तो मेरे ख्याल से समझदार लोग समझ गए होंगे। तो असल इसका बेनिफिट क्या है श्रीलंकन प्रीमियर लीग में जाके जो हम करने जा रहे हैं, हमने अपनी हर चीज को परफेक्ट करना है बिफोर एलपीएल लॉन्चिंग। हमारी इस एप्लीकेशन में आपको स्वैपिंग P2P तो आ रही है, ठीक है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे हम अपना पेमेंट गेटवेज भी करने जा रहे हैं, जहां पे आप इस एप्लीकेशन में ही डेबिट क्रेडिट कार्ड से बीलव टोकन या BFIC बाय कर सकते होंगे। हम इस तरह का भी कुछ करने, यानी कि बहुत सारी चीजें करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है। अब मैं आपको थोड़ा सा चीज बताऊं, IPL PSL में हम लोग गए। PSL में जब हम एंटर हो रहे थे तो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी 2.5 मिलियन और इंडियन कम्युनिटी थी 3.8 मिलियन, ठीक है, या आई डोंट नो कितनी, लेकिन इंडियन कम्युनिटी अच्छा खासा गैप था। लेकिन PSL का बेनिफिट क्या हुआ? PSL का बेनिफिट ये हुआ, जब PSL एंड हुआ तो उसकी पाकिस्तान की कम्युनिटी जो थी वो इंडियन कम्युनिटी से ज्यादा हो गई थी। यानी फर्स्ट नंबर पे पाकिस्तान आ गया और आज तक पाकिस्तानी है, ठीक है, गैप अच्छा खासा मिल गया था। अब LPL में जाने का बेनिफिट क्या होगा कि यहां से नए लोग आएंगे। आपने देखा होगा PSL के दौरान BLV शॉर्ट हो गया था, मार्केट में बीलफ टोकन मिलता ही नहीं था, ब्लैक हो रहा था, लोग 20-20 रुपए का ले रहे थे पाकिस्तानी, जो कि उस वक्त मेरे ख्याल से 9 रुपए रेट था। इतना ज्यादा ब्लैक, रीजन क्या थी कि नई कम्युनिटी आई। जब वो नई कम्युनिटी आई तो मिलियंस में, जब नई कम्युनिटी आई तो उनमें से 50,000 लाख 2-4 लाख लोग, किसी ने 1000 टोकन स्टेक करने थे, किसी ने 10,000 करने थे, किसी ने 1 लाख, इस तरह से बड़ी बड़ी डिमांड आना शुरू हो गई। तो एक ऐसी जबरदस्त वेव चली कि हर जगह शॉर्ट हो गए, ठीक है। तो अब हम लोग, और उस वक्त हालांकि आपने देखा होगा कि बीलव की एप्लीकेशन भी नहीं थी, कोई स्वैपिंग की ऑप्शन, बहुत सारी दिक्कतें थी उस वक्त की, तो उस इवेंट को हम प्रॉपरली कैश नहीं कर पाए थे। लेकिन LPL में जब हम जा रहे हैं तो हम LPL के वाले से अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि कोई भी श्रीलंका या जितने भी LPL को देखने वाले नए यूजर, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर बार बार बीलव डाउनलोड, बीलव नेटवर्क और ये वो सारा कुछ आएगा। तो जब LPL से नई कम्युनिटी आ रही होगी, जो कि हम एक्सपेक्ट करें मिलियंस में होगी, तो वो जब डाउनलोड करें तो इनको एप्लीकेशन के अंदर ही सोल्यूशन मिल जाए कि हाउ टू बाय और हाउ टू स्टे, ठीक है। तो बेचने वाला कौन होगा? यहाँ पे बेचने वाले होंगे आप लोग स्वैपिंग पे, ठीक है, आप लोग बेच रहे होंगे और वो नई कम्युनिटी ले रही होगी, तो ये झटका भी नहीं लगेगा। और वैसे भी जो मैं आज आपको सोल्यूशन देने जा रहा हूं बीलव टोकन का, अगला एक महीना जिसने बेचना है अपनी मर्जी के रेट पे, ब्लैक पे, वो बेच देगा। बेचना चाहे बेच दे, कैसे बिकेगा ये भी मैं बताता हूं। तो मैं जरा यहाँ पे थोड़ा सा सांस ले लूं। शाह जी प्लीज आप जरा करते हैं ओवर टू यू, और ना इस ये जो न्यूज दी है इनको जरा थोड़ा सा ब्रीफ करें। ओके सर, थोड़ा सा आप सांस ले लें, पानी पी लें, नो प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्त सर को सुन रहे हैं और इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं उसको समझ लें कि जिंदगी में कोई भी बिजनेस हो वहां पे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और कोई भी बंदा यदि डाउन्स वाले पोजीशन में सिस्टम के साथ खड़ा नहीं रह सकता ना, तो उसे अप्स के बेनिफिट लेने का भी अधिकार नहीं रह जाता है और लोग उस बेनिफिट से वंचित हो जाते हैं। तो इनोवेशन फैक्ट्री के इतिहास को देखते हुए थोड़ी सबक लेनी चाहिए। मैंने कई बार मीटिंग्स में कहा है कि यहाँ अनाउंसमेंट होते हैं कछुए की स्पीड में, बट वर्क होता है अनाउंसमेंट होते हैं खरगोश की स्पीड में, बट वर्क होता है कछुए की स्पीड में। तो इस पैटर्न को आपको भी समझ के चलना है, कहीं भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, इत्मीनान से अपने अपने काम पे फोकस करें। और जैसा कि भी सर बता रहे हैं, और जी सर ने भी बताया कि जीशान सर ने, कि आज जो बहुत सी चीजें हैं जिसपे बातें होनी है, अभी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग भी सर बताने जा रहे हैं, और क्रिकेट का जो क्रेज है पूरे सब एशियन कॉन्टिनेंट्स में, तो आप सभी दोस्त जान रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। और अगर कुछ मिलियंस, 10, 20, 30 मिलियंस
यूजर आपके एलपीएल की वजह से बढ़ गए, तो आप सभी दोस्त समझ लें कि जब डिफरेंट लोग, बड़ी संख्या में लोग एक कम्युनिटी के हिस्सा होते हैं ना, तो किसी की रिक्वायरमेट होती है सेल करने की, तो किसी की डिमांड होती है बाय करने की, तो ये बाय डिफॉल्ट जनरेट हो जाएगा। और जितने भी लोग आज बी लव टोकन को लेके किसी भी कारण पैनिक है, तो इसका मतलब क्या है कि जिस भी व्यक्ति ने आपको इस सिस्टम में लाया है, उसने आपको प्रॉपर गाइड किया ही नहीं है। स्पष्ट बताया गया है कि एक्सचेंज लिस्टिंग बीएलवी की होनी है आफ्टर 500 डेज। तो इसको लेकर के काफी लोगों के रहते हैं कि सर यहाँ हो जाता, वहां हो जाता, कुछ हो जाता। भाई कैसे हो जाता? एक प्लानिंग है जिसके साथ डे वन कंपनी स्टार्ट हुई है, तो उस प्लानिंग को कैसे आप सोच सकते हैं कि इसको कन्वर्ट किया जा सकता है? उसके बावजूद स्वैपिंग का जो ऑप्शन मिल रहा है आप लोगों को, वो बिल्कुल सीडीएमए मशीन की तरह है। एटीएम में जब आप जाते हैं विड्रॉ करने, तो पैसा आपका नहीं निकलता है, और उसी बीच में कोई बंदा आकर के यदि 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया, तो फिर आप जाते हैं विड्रॉ करने, तो आपको निकलता है, वो पैसे निकलते हैं, मिलते हैं आपको। तो ये बिल्कुल उस तरह की सिस्टम है स्वैपिंग। कतई ये न समझे कि ये ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है। स्वैपिंग इसलिए स्टार्ट की जा रही है कि ये कम्युनिटी इतनी बड़ी हो चुकी है कि एंड यूजर तक जिनको डिमांड है टोकन्स की, वो कैसे ले पाएंगे, उनको ये भी नहीं मिल पा रहा। जो पुराने खिलाड़ी हो चुके हैं, जो अच्छे अनुभवी लोग हैं, उनको तो सब कुछ पता है, बट जो नए लोग आ रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि उनको बीएलवी मिलेगा कैसे। उनके जो अपलाइन है, उनके पास भी 100 बीएलवी ही है जो कंपनी ने रिवार्ड में या गिफ्ट में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उनको पता ही नहीं है कि उनके पास बीएलबी आएंगे कैसे। तो ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वैपिंग के ऑप्शन दिए जा रहे हैं। कतई कोई ना सोचे कि कंपनी किसी के प्रेशर में आकर के या एक्सचेंज लिस्टिंग के ऑप्शन के लिए ये स्वैपिंग का ऑप्शन दिया जा रहा है। ये बिल्कुल सही नहीं होगा, ये सोच गलत हो जाएगी। तो ये स्वैपिंग के ऑप्शन दिए जा रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके अपलाइन के पास ही 100 टोकन है, वो अपनी डाउनलाइन को कौन सा टोकन प्रोवाइड करवा पाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से स्वैपिंग आ रही है। इन चीजों को आप लोग क्लियर कर लें। जी उमर सर, यदि आप रेडी हैं तो आगे बढ़े। सर 1 मिनट और करें, कंटिन्यू। ओके सर। तो फ्रेंड्स, आने वाले समय में जिस तरह से कंपनी तैयार हो रही है और सब कुछ आप सभी दोस्त जानते हैं कि इस पूरे सिस्टम का जो दारोमदार होता है ना, सेंटर पॉइंट, वो है आपका ब्लॉकचेन। और यदि आपका ब्लॉकचेन परफेक्ट वर्क नहीं कर रहा, XYZ ABCD कुछ भी उसमें प्रॉब्लम है, तो आप हमेशा अपने आप को कहीं फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। बट आप सोच के देखें कि एक कंपनी जो मेहनत कर रही है, किसके लिए मेहनत कर रही है? डे वन मुझे यही बताया गया था कि आज तक नेटवर्करों ने मेहनत की है कंपनी के लिए, बट पहली कंपनी है जो मेहनत कर रही है नेटवर्करों के लिए, लीडर्स के लिए, आम जनों के लिए, और इस विजन के साथ कि एंड यूजर भी लूजर ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में यदि किसी भी व्यक्ति को इस सिस्टम से कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो अपने नॉलेज को अपडेट कर ले, थोड़ा सा इनोवेशन फैक्ट्री का इतिहास खंगाल ले और वो अपडेट हो जाए। जी सर, थैंक यू। अच्छा, तो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं। देखें, ये जो शिवेश जी ने बात की है कि यहाँ पे सिस्टम जो है वो कछुए की तरह चलता है और बाकी चीजें जो भी एग्जांपल दिया है, हमने इस एग्जांपल को भी चेंज करना है, और ये बहुत जल्द, क्योंकि अब जाके हमारी टीम कंप्लीट होना शुरू हुई है डेवलपमेंट की, जो कि अब कह लें कि उन्होंने प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड किया। पिछले कई महीनों से हायरिंग हो रही थी, हायरिंग हो गई, लेकिन प्रोजेक्ट्स को अंडरस्टैंड करके उन्होंने काम करना होता है। हर बंदा पहले दिन आके काम शुरू कर दे तो वो रिजल्ट नहीं मिलते। ठीक है, इस चीज को भी चेंज हो जाएगा कि ऐसा भी आपको बड़ी जल्द नजर आएगा कि अनाउंसमेंट कंपनी बाद में करेगी, और जो प्रोडक्ट है, आपको जो न्यूज है, वो आपको पहले आपके साथ आपको डिलीवर हो चुकी होगी। और ये वो वक्त आ चुके हैं अब। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि सब्र, पेशेंस होंगे तो आप इस इंडस्ट्री से, इस प्रोजेक्ट से पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज जो है आप पैसा नहीं बना सकते। जिंदगी में कोई भी काम जो है वो सब्र के अलावा नहीं होता। मैंने एक बात सुनी थी किसी जीनियस आदमी से, उसने कहा आप दुनिया में कोई भी बिजनेस कर लें, 1000 दिन आपने उस बिजनेस को देने, और 1000 दिन तक आपने ये नहीं सोचना कि आप उस बिजनेस से बेनिफिट उठाएंगे, आपको प्रॉफिट आएगा। लेकिन आफ्टर 1000 डेज, 1001वें दिन, उसके बाद आपने सोचना कि आप लॉस होगा। इमाम, आपका माइक ऑन है।
शिवम माइक ऑन है। उसके बाद आप ये नहीं सोचेंगे कि आपको लॉस होगा, आपको अल्टीमेटली फायदा बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा और वो होता रहेगा। तो ये जो कंपनी प्लान कर रही है ना, ये आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की सोच समझ से आगे की गेम है। क्यों? क्योंकि कंपनी चल रही है अपने 500 दिन के विजन पे। आप लोग सोच रहे हैं आज, आपकी सोच है एक मजदूरों वाली कि भाई मैंने आज मेहनत की, मुझे बताओ दिहाड़ी कब मिलेगी। ठीक है, कंपनी ऐसा नहीं सोच रही। मैंने एक मीटिंग की थी रिच वर्सेस पुअर, वो अगर यूट्यूब पे पड़ी हुई है आप उसको जाके देखिए, आपको उसमें समझ आ जाएगी कि रिच की मेंटालिटी क्या होती है और पुअर की क्या होती है। इन शॉर्ट ये होती है कि पुअर आदमी की, गरीब आदमी की सोच ये होती है मैंने आज काम किया और मुझे आज दिहाड़ी मिल जाए। और अमीर आदमी जो होता है वो 500 दिन बाद की प्लान करता है कि मुझे 500 दिन बाद या 5 साल बाद मुझे इसका कितना बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी एग्जांपल अगर इंडिया की बात करूं तो जियो नेटवर्क जो है उसने सिमें फ्री बांटी, उसने कॉलिंग फ्री दी, सब कुछ फ्री दिया। ठीक है, क्यों दिया? उसने कहा कोई बात नहीं, आज की प्लान नहीं। लेकिन जब उसने उसके ऊपर, जब उसके यूजर बन गए, बिलियंस में उसके यूजर बन गए, फिर उसने कॉल के चार्ज करना शुरू कर दिए, इंटरनेट के चार्ज करना शुरू किए, फिर उसने पैसा बनाया और आज देखिए वो कितना बड़ा ब्रांड है। तो ये होती है रिच लोगों की सोच, जो कि लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं और कंपनी अपने लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर चल रही है। इस तरह के मामलात में अगर कोई किसी यानी कि छोटी सोच वाला आदमी अपनी सोच के हिसाब से बात करता है तो उसका कंपनी की जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी बिल्कुल उसको ऐसे ही समझती है कि ऊंट के ऊपर बैठा हो ना, तो आपको पता है अगली बात मैं क्या करने जा रहा हूं। ठीक है, कंपनी उसको वही समझती है। और अच्छा सर माफ कर दें, कुछ आगे पॉजिटिव कर लेते हैं। जी 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 जी। अच्छा, श्रीलंका के वाले से मैं बता रहा हूं कि हम लोग बहुत बड़ी, देखें, श्रीलंका के इवेंट पे पार्टिसिपेट करने का पर्पस हरगिज ये नहीं है कि हमें नंबर ऑफ यूजर्स चाहिए, हमें नंबर ऑफ डाउनलोड चाहिए, हमें नंबर ऑफ डिमांड चाहिए वहां से। क्योंकि जब मिलियंस में लोग आएंगे तो लाखों में लाखों लोग जो होंगे वो वहां पे बाय करने आएंगे। डिमांड, हमने सिर्फ क्या करना है, हमने ये करना है कि जो खरीदने का सोचे उसके सिंगल क्लिक के ऊपर उसको बाइंग हो जाए, और जो बेचने का सोचे उसके सिंगल क्लिक के ऊपर उसके बिक जाए। तो अब आपको भी पता है कि बेचने वाले कौन होंगे और लेने वाले कौन होंगे। इसके अलावा जी बर्निंग के वाले से आपको न्यूज दे दूं, आज बर्निंग जो है इसकी डिले हुई है। फर्स्ट को होनी थी, डिले हुई। डिले क्यों हुई? हर चीज सिस्टमाइज तरीके से चलती है, आपकी सोच के या मेरी सोच के हिसाब से नहीं चलती। अगर इसकी बर्निंग एवरी मंथ होनी है तो एवरी मंथ वो काउंट किया जाएगा जिस महीने में 30 डेज में प्रोजेक्ट ने रन किया है। अगर प्रोजेक्ट 15 दिन बंद था तो 15 दिन तक वो 15 दिन माइनस हो जाएंगे और एक्सटेंड हो जाएंगे। ये 500 दिन में भी 15 दिन आपके एक्सटेंड होंगे और इसी तरह ये बर्निंग में भी 15 दिन, 8 को अगर सिस्टम या जब भी ऑन हुआ था तो उस हिसाब से जो बर्निंग के टाइम, जितने दिन सिस्टम बंद रहा और जितने दिन ओपन हुआ उस हिसाब से इसकी बर्निंग होगी। तो आज जो है इसकी बर्निंग होने जा रही है और आज से इसकी प्राइस जो है वो 0.6 हो जाएगी एज पर व्हाइट पेपर और एज पर प्लान। ठीक है, उसके अलावा आपको एक और न्यूज दे दूं, कंपनी ने आपकी एक नई सीटीओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर जो है वो हायर हुई है। ठीक है, अमेरिका से है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, ब्लॉकचेन में, एनएफटी में, यानी कि कह लो कि आप क्रिप्टो इसने घोल के पी भी है। और 15 साल का एक्सपीरियंस इसका क्रिप्टो का है, 14-15 साल का। ठीक है, और ये यूएस से बेस करती है। ठीक है, ये हमारे साथ एज अ सीटीओ आई हैं। तो मैंने ये सोचा है कि परसों की मीटिंग में मैं और ये आए और हम आपको इनके साथ इंट्रोड्यूस करवाएं और आप इनको देखें, इनसे बात करें। ये अपना अपना प्रोफाइल, अपना एक्सपीरियंस और अपनी एक्सपर्टीज बताएंगी कि ये इनोवेशन फैक्ट्री में क्या कर सकती है। इनके वाले से मैं बता दूं कि जिस कंपनी से हमने इनको उठाया है ना, वो कंपनी को 4 साल में इन्होंने कितने, एक सेकंड ठहरे मैं बता दूं, मुझे शायद यस, इनको
इसका नाम छोड़ें, इन्होंने उसको बेनिफिट दिलवाया है उस कंपनी को, कितना बेनिफिट दिलवाया, 15 के 18 बिलियन डॉलर की कंपनी की वर्थ पहुंचा के इसने वहां से हमने इसको उठा लिया है। ठीक है, ये इस कंपनी की वर्थ को 15 बिलियन डॉलर पे ले गई थी पिछले 4 साल में, ये इसकी एक्सपर्टीज है। तो खैर बेथ इसका नाम है, ये आपके साथ इसको परसों में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और इसके बाद डेली बेसिस पे जो हमने नए लोग हायर किए एज अ सीईओ, एज अ सीएफओ, इस तरह के एज अ लीगल जो कंपनी के स्ट्रक्चर देखेंगे, ये सारे बड़े नाम है जो कि हमने बड़े बहुत हाईली उसके ऊपर उठाए हैं। तो इनके साथ आपको परसों मिलवाएंगे। अच्छा, उसके बाद रीस्टेकिंग की बाद में बात करते हैं। बीएफआईसी के हवाले से मैं आपको अपडेट दे दूं। बीएफआईसी नेटवर्क जो है ना, ये आपका इसी वीक के अंदर शिफ्ट होने लगा है बीएफआईसी माइनिंग के ऊपर, माइनिंग नेटवर्क के ऊपर, जिसमें आप एथीरियम के हिसाब से आप इसमें आप अपना सिर्फ नेटवर्क, अपना इंटरनेट ऑन रखेंगे और अपनी एप्लीकेशन जो ऑन रखेंगे, तो आपको जो भी ब्लॉक्स आएंगे आप उनकी वेरिफिकेशन करेंगे और आपको बीएफआईसी में इसकी अर्निंग आएगी। ये एक आपको हम इसमें इस वीक में इसको कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात करूं जी, आपके साथ बुलेटो की भी न्यूज देनी है आपको। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो आपको इसके कल या परसों से आपको इसके जितने भी विड्रॉल्स हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे और आपका जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है ये आपका पहले की तरह जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। और विद इन 1 मंथ जो है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ओल्ड जो है हमने इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, ओल्ड फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को जो भी जिसका भी बनता है उसको दे के तो हमने इसको क्लोज कर देना है। क्यों क्लोज कर देना है? क्योंकि 20 जुलाई से हम लोग एक बहुत ही सुपरसोनिक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर मैं सुपरसोनिक की बात कर रहा हूं तो आपको इसका नाम पता चल गया होगा। यस, मीटिंग चल रही है 10 मिनट। ओके, ठीक है। तो ये सुपरसोनिक का अगर नाम लूं तो आपको अंदाजा हो गया होगा मैं किस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। बिल्कुल उसी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं जिस प्रोजेक्ट के आगे महेश शर्मा जी बैठे हुए हैं और शिवेश जी के वो प्रोजेक्ट आगे और महेश शर्मा जी के पीछे है। ठीक है, तो बुलेटो की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, दिल थाम ले, क्योंकि मैं वो न्यूज शेयर करने जा रहा हूं जिसकी वजह से अगले 1 महीने तक 18 जुलाई तक बी लव टोकन जो है गारंटेड शॉर्ट होने जा रहा है, ब्लैक होने जा रहा है। ये शॉर्ट क्यों होगा, ब्लैक क्यों होगा? ये इस वजह से होगा कि आज से 1 महीने का टाइम आपको मिल रहा है, 18 जुलाई तक, 18 जुलाई तक या 17 जुलाई तक आपको टाइम मिल रहा है। क्या? ओके, ठीक है, 1 महीना नहीं भी बनता, लेकिन हमने अपने टाइम के हिसाब से चलना ना। ठीक है, नहीं 20 नहीं जा रहे हम। 18 जुलाई की डेट है जी। इस एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, और 18 जुलाई को 24 घंटे के लिए आपके पास ऑप्शन होगी कि आप अपनी स्टेकिंग को जितना मर्जी बढ़ा सकें, जितना मर्जी टॉप अप कर सकें। लेकिन आफ्टर 24 आवर्स यानी कि 19 जुलाई से आपके पास रीस्टेकिंग की ऑप्शन खत्म हो जाएगी। रीस्टेकिंग की मतलब जैसे कि अभी आपने फॉर एग्जांपल आपको पर डे 1 लाख टोकन आता है, आपने 5 लाख टोकन स्टेक किया, ठीक है, और आपको टोटल 25 लाख टोकन आने हैं। अब आपको डेली का 1 लाख टोकन आ रहा है। तो बहुत सारे लोग, मोस्टली लोग क्या करते हैं, ये जो डेली का 1 लाख टोकन होता है इसको मार्केट में बेच रहे होते हैं और ये 20 दिन तक कॉन्टिन्यूसली बेचते रहते हैं। आखिरी 5 दिन का जो 5 लाख होता है उसको सेव कर लेते हैं
होल्ड कर लेते हैं और उसके बाद 5 लाख से अपनी दोबारा से स्टेकिंग लगा देते हैं और 26वें दिन से फिर 1 लाख की सप्लाई मार्केट में आना शुरू होती है, डेली वो देना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि कंपनी ने अपनी 20 बिलियन की सप्लाई जो है मैक्सिमम 500वें दिन करनी है, ठीक है। अभी बजाहिर आपको नजर आ रहा है कि जी 8 बिलियन 7 पॉइंट समथिंग बिलियन स्टेक हो गए हैं, इसका 5x बनता है, ये तकरीबन कुछ 40 बिलियन बनते हैं, तो 20 बिलियन पे कैसे लेके आएंगे? मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं ये कि ये जो आपको 8.3 बिलियन नजर आ रहे हैं, 7.3 बिलियन नजर आ रहे हैं, ये वो है जिनमें से लोग 5x ले चुके हुए हैं, ठीक है। ये इसमें से वो भी निकाल लें आप, तो सारी चीजें स्टार्ट्स के साथ चलती हैं। अब इस 1 महीने में आपने करना क्या है कि आपको जो पूरे महीने रिवॉर्ड आएगा, आप चाहे उसको बेच दें, आपको जो विड्रॉल मिलना है आप चाहे उसको बेचें, आप इसको 0.06 पे बेचें, आप इसको 0.0 पे बेच दें, आप इसको 0.1 पे बेचें, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। तो आपने करना क्या है कि आपको एक दिन मिलेगा, आप अपनी स्टेकिंग को जितना मर्जी बढ़ा लें 18 तारीख को, उसके बाद आपकी रीस्टेकिंग नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने 1 लाख टोकन आता है उसको और उसने 400 दिन का बेनिफिट लेना है, तो इसका मतलब कि उसको 4 करोड़ टोकन 400 दिन में आने हैं, ठीक है। अब 4 करोड़ टोकन को वो 400 दिन तक रिवॉर्ड लेने के लिए उसको 80 लाख टोकन स्टे करना पड़ेगा। 80 लाख टोकन करेगा तो 5x बनता है 4 करोड़, फिर वो 400 दिन तक रिवॉर्ड ले सकता होगा। अगर फॉर एग्जांपल वो 10 लाख स्टे करता है और उसको 50 लाख टोकन आता है, डेली का 1 लाख टोकन आ रहा है, तो 50 दिन में उसको वो सारे उसका 50 लाख टोकन मिल जाएगा और उसके बाद उसको ना टीम इनकम आएगी, ना उसको स्टेकिंग तो खत्म हो चुकी होगी, 5x हो गया, जब रीस्टेक नहीं हो सकता तो खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो आपका अकाउंट जो है वो यूजलेस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वो जो आपकी सप्लाई बचेगी वो अल्टीमेटली 20 बिलियन के ऊपर लाने में कंपनी को सक्सेसफुल करेगी, जिससे कंपनी अपनी 20 बिलियन वाले टारगेट को अचीव करेगी। और भी बहुत सारी ऑप्शन हैं 20 बिलियन पे लाने के लिए, लेकिन वन ऑफ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज द 6th कार्ड। जैसे कि आपको पता है 52 कार्ड्स हैं बीलव नेटवर्क के, तो उनमें से ये 6th कार्ड है जो आपके सामने रखा है। और 18th ऑफ जुलाई को आपको एक और न्यूज शेयर करेंगे। अच्छा, मैं इसमें आपको एक और बात बता दूं कि ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस सिस्टम से 400 दिन तक इनकम लेनी है या आपने इस सिस्टम से कह लो कि चंद दिन तक लेनी है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियल कौन होगा? सबसे बड़े बेनिफिशियल होंगे इन्वेस्टर्स, और इसमें लॉस किसी को भी नहीं है। क्यों लॉस नहीं है? क्योंकि कंपनी ने आपको 5x देना था, ठीक है। अब ये 5x ही आपको मिलना है। आज मिसाल के तौर पे आप अपना 18 तारीख को आप 10 लाख टोकन करते हैं तो आपका 5x 50 लाख मिलेगा। एक बंदे ने कोई टीम नहीं लगाई, कोई मेंबर नहीं ज्वाइन कराया, किसी को नहीं कुछ किया, वो एज ए इन्वेस्टर आया था, तो उसके तो 500 दिन पूरे चलते रहेंगे क्योंकि उसको रिवॉर्ड ही अभी तक सिर्फ 100 कोई दिन का आया है, ठीक है। तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं, उसके तो बाकी दिन भी पड़े हैं, बाकी रिवॉर्ड भी पड़ा था। लेकिन जो लोग मल्टीपल्स अर्निंग कर रहे थे, ठीक है, तो जब आपने 5 लाख लगा के इन 4 महीनों में 2 करोड़ कॉइन निकाल लिया है, ठीक है, 2 करोड़ कॉइन आपने निकाल लिया है, आपने 5 लाख का 5x 25 लाख बनता है, जो कि आपने 20 टाइम प्रॉफिट ले चुके हैं। तो अब अगर आपको मजीद प्रॉफिट लेना है, 500 दिन तक आप चाहते हैं मेरी अर्निंग ऐसी रहे, तो आपको उस लिमिट के हिसाब से अपनी एज पर डे रिवॉर्ड के हिसाब से आपको स्टेक करना पड़ेगा ताकि आप 500 दिन तक पूरा इसका रिवॉर्ड ले सके। तो मुझे लगता है इस दौरान मैं आपको बताऊं ये डिमांड बहुत अच्छी निकलने वाली है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे यानी कि एज अ टीम काम कर रहे हैं, वो लोग अपना टोकन जो बेच रहे थे, अब मुझे उम्मीद है कि वो लोग नहीं बेचेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल को 5 लाख लगा के
अपना सिस्टम चला रहा था, तो अब उसको 75 लाख टोकन खरीदने पड़ेंगे 400 दिन तक रिवॉर्ड लेने के लिए। एक बंदा 400 दिन तक, उसको मिसाल के तौर पे 1 करोड़ कॉइन आना था और वो 2 लाख टोकन लगा के 10 लाख लेता था, फिर उसके बाद 2 लाख स्टेक कर देता था, 8 लाख बेच देता था, तो उसको भी कम से कम 20 लाख स्टेक करने पड़ेंगे। तो जो लोग काम करने वाले वो तो अब बेचेंगे नहीं, अगर तो समझदार हुए तो। क्यों? उन्होंने 400 दिन तक अपनी टीम का, अपनी हर तरह की इनकम अपनी लेनी है। तो एक तो वो सप्लाई मार्केट में नहीं आएगी। दूसरा क्या है कि जिन लोगों ने अपनी स्टेकिंग बढ़ानी है तो वो डिमांड एक बहुत बड़ी आएगी। तो जिन लोग, मेरा ये आप लोगों को सजेशन है कि आप जितने भी लोग हैं इस सिचुएशन में, आप अपने इन्वेस्टर्स के बिकवाएं। जितने भी लोगों ने इन्वेस्टर्स जो थे उनके यहां पे टोकन बिकवाएं, और जिसने बेचना है वो इस 1 महीने में अपने टोकन बेचे और वो फारिग हो जाए। अदरवाइज इसके बाद, इस 1 महीने के बाद 500 दिन तक कोई भी मेंबर ना तो डिमांड करे 20 लाख टोकन की यूटिलिटी की, जो कि एज पर प्लान 500वें दिन आनी है, नहीं मिलेगी उसको। ना कोई डिमांड करे कि 20 लाख टोकन बाय सेल नहीं हो रहा, प्राइस नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, आपकी चीज है, आप जाने, आपकी चीज, काम जाने। कंपनी ने 500वें दिन इसकी यूटिलिटी भी देनी है, कंपनी ने 500वें दिन इसकी एक्सचेंजेस भी देनी है, कंपनी ने 500वें दिन आपको $2 के ऊपर इसको लिस्ट करके देना है। और 500वें दिन कंपनी की कोशिश है, जिसके लिए आज से कंपनी कोशिश कर रही है, पहले दिन से कर रही है, कि एक ह्यूज यूटिलिटी बनाए उस वक्त तक, ताकि आप जितने भी लोग 18 के बाद जो लोग इस सिस्टम में रह जाएंगे या जो होंगे, वो लोग जो उनको रिवॉर्ड आ रहा होगा, कंपनी उनको $2 पे निकलवाए। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और बात बता दूं, जो लोग इस सिस्टम में रह जाएंगे, जो 500 दिन तक बेनिफिट उठाएंगे 20 लाख टोकन का, इमेजिन करें, एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि भाई इस दौरान रीस्टेकिंग बंद हो रही है, लेकिन नई स्टेकिंग चलेगी। कोई भी बंदा, नया बंदा आता है, वो नई स्टेकिंग करता है, वो कर सकता है, उसको उसी तरह से रिवॉर्ड मिलेगा, बाकी जितने दिन हो गए उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन इमेजिन करें, जो लोग इस सिस्टम में रह जाएंगे, एक बंदे के पास मिसाल के तौर पे 1 करोड़ कॉइन है, 50 लाख है, 10 लाख है, वो लोग, असल वो लोग कमाएंगे जो $2 पे निकल रहे होंगे, या लॉन्चिंग प्राइस पे जिनके पास टोकन होगा, लॉन्चिंग वाले दिन जिनके पास टोकन होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इस दुनिया में क्रिप्टो की हिस्ट्री उठा लें, इसमें कामयाब वो लोग हैं जिनके पास होल्डिंग पावर है, जो लोग सबर के साथ चलते हैं, जिनके पास क्रिप्टो की होल्डिंग है। आज हमें बहुत अच्छी नजर आती है कि भाई 2009 में, 2008 में $0.03 का बिटकॉइन था, ठीक है, या 2012 में $6 का बिटकॉइन था, या 2016 में आप कह लो कि 100 and कुछ डॉलर का बिटकॉइन था, ठीक है। ये लोगों को नजर आता है, वो कहते हैं जी आज जिसने उस वक्त लिया था, आज तो उसकी नस्लें सवर गई हैं। आप उसके पीछे देखिए, अगले ने अगर 2016 में भी लिया था तो उसने 8 साल वेट किया है। यहाँ पे लोगों से 8 महीने वेट नहीं होता, ठीक है। उसने, किसी ने 10 साल वेट किया है, किसी ने 12 साल वेट किया है। तो बहरहाल ये न्यूज थी, आपके साथ शेयर की है मैंने, आज की जो भी अपडेट्स थी। बाकी परसों मुलाकात होगी आपके साथ। परसों की मीटिंग में आपको कंपनी एक छोटा सा ट्रेलर देगी, सिर्फ एक नहीं देगी बल्कि 4-5 चीजें नई है जो आपके साथ शेयर करेंगे परसों की मीटिंग में। आपको शायद आज की मीटिंग से भी ज्यादा मजा आए। तो मेरी तरफ से इतना ही है जी, ओवर टू यू गाइस। बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने वाली, एक्सचेंज के हवाले से भी डिस्कस करने वाली है, जो बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर BFIC की इंटीग्रेशन हो रही है उसके हवाले से भी डिस्कस करने वाली बहुत सारी चीजें हैं, CMC के हवाले से हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, BLOVE टोकन की एक्सचेंज ऑन के ऊपर, सॉरी BFIC ब्लॉकचेन की एक्सचेंज ऑन के ऊपर इंटीग्रेशन के हवाले से बहुत सारी न्यूज है, लेकिन ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। ओवर टू यू जी, आप करें बाकी
परसों की मीटिंग में डिस्कस करते हैं चीजें। जी हमारे साथ है कोई? जी सर, थैंक यू। यस। ओके, तो थैंक यू सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और कम्युनिटी को अपडेट दिए। और जैसा कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपने बताया